नमस्ते भारत, भारत न्यूज़ 24 और पटना से चल करके अभी हम मनेर ब्लॉक में आ गए हैं। मनेर ब्लॉक में यहाँ नॉमिनेशन की प्रक्रिया चालू है। हर एक प्रत्याशी अपने नॉमिनेशन करने के लिए यहाँ ब्लॉक में आ रहे हैं और यहाँ पे बहुत सारे प्रत्याशी, मुखिया प्रत्याशी, वार्ड प्रत्याशी से भी बात हुआ जो इसलिए यहाँ पे आकर के नॉमिनेशन कर रहे हैं कि नॉमिनेशन करने का एक ही मकसद है कि पंचायत में विकास के लिए आकर के यहाँ नॉमिनेशन कर रहे हैं। तो कोई भी प्रत्याशी जो है अलग अलग तरीक़ा से, अलग अंदाज में, कोई हाथी, घोड़ा, ऊँट और यह सारा चीज़ के माध्यम से वह यहाँ पे आ रहे हैं और नॉमिनेशन कर रहे हैं। नॉमिनेशन करने का अंदाज़ ही अलग है जो आप देख सकते हैं। भारत न्यूज़ 24 हमेशा कवरेज कर रहा है, हमेशा दिखा रहा है कि बहुत सारे प्रत्याशी अपना अपना नामांकन कर रहे हैं। नामांकन करने का एक है कि पंचायत में विकास हो सके। विकास के लिए बहुत सारे मुखिया से भी बात हुआ जो मैं आपको दिखाऊँगा, इस चैनल के माध्यम से आपको दिखाऊँगा। और कहना चाहता हूँ कि जो भी आदमी तक यह वीडियो जा रहा होगा तो आप उसके क्या करना है कि आपको सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। खबर अगर आपको अच्छे लगे तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट करने का या व्हाट्सएप पे भी आप बता सकते हैं 7004723811। यहाँ पे सीधा समझिए कि आपका जो सुझाव होगा इस वीक के माध्यम से और बेहतर से बेहतर तरीक़ा में पब्लिक के बीच में रखा जाएगा। खबरों के साथ बने रहिए। कुमार हसन, भारत न्यूज़ 24। नमस्ते भारत, भारत न्यूज़ 24 और पटना से चल करके हम अभी मनेर में आ गए हैं। मनेर में हम यह बात करेंगे निपेंद्र मुखिया के जो पत्नी है उनसे बात करेंगे कि आज इन्होंने नॉमिनेशन किया। नॉमिनेशन करने के बाद जनता जनार्दन के बीच में किस तरह से काम करेंगे, क्योंकि वर्तमान में मुखिया हैं और काम भी बहुत अच्छा से कर रहे हैं। जनता जनार्दन फिर अगर इनको जीत दिलाती हैं, जो काम बाकी है वो कैसे पूरा होगा। हाँ नमस्ते मैम, किस तरह से मैम काम करेंगे जनता जनार्दन के लिए? बहुत अच्छा से करेंगे, जो भी किए हैं उससे अच्छा करेंगे, वो सभी विकास करेंगे अच्छा। आइए और बात करते हैं, यहाँ पे और भी उनके प्रतिनिधि हैं, उनसे बात करते हैं कि जनता जनार्दन से क्या समर्थन देना चाहते हैं, कैसे काम करेंगे। हाँ बाबू बताइए। देखिए, मुखिया ने हमारे निपेंद्र जी थे और 5 साल में इतना ने काम किए हैं से हद से ज़्यादा। और जितने फंड का काम है, गली, रोड और एक नाली और टट्टी पैखाना और सब प्रशासन, जो राशन वाला डीलर है वो डीलर ने 4 किलो बांटता है आदमी पर, उस पर बहुत दबाव दिए, मैंने वो कार्रवाई किए, इसके लिए बहुत बवाल भी हुआ। उसके बाद गुड़ैया स्थान में 52 गांव का रास्ता नहीं था, वहाँ रास्ता बनवाए और एकदम किनारा तक के मैंने योजना लिए हुए हैं। अभी बनाने के बहुत कोशिश में है। बहुत सा मंदिर बनाए, बहुत सा रोड बना दिए, बहुत सा घर बनवा दिए, इंदिरा आवास सब पास करवा दिए। अभी जनता के पीछे पड़े हुए, फिर समय आ गया, अब दोबारे अब की मिलेगा तो इसका
और परिणाम जितना आगाम है बढ़ेगा उतना बढ़ाएंगे। जो कि इस पुल के बारे में लोग यहाँ के माननीय विधायक जो हुए उनसे भी लोग मांग किए 25 साल से, वो काम उन्होंने पूरा नहीं किया, जो काम ये मुखिया जी ने किया है। तो इस बार फिर आप लोग जीत दिलाएंगे? हाँ, जीत तय है। और वही नहीं, पूरा मनेर में अभी विकास करने का हम लोग काम करेंगे। के नाम से जाने जाते हैं। ये गरीबों का नेता है, गरीबों के हाँ, गरीबों का मसीहा है। चलिए सीधा देखिए कि जनता जनार्दन फिर इस बार तत्पर है और जनता जनार्दन का एक ही कहना है कि फिर से इनको भारी मतों से जीत दिलाएंगे निपेंद्र मुखिया का, क्योंकि यह विकास का मेन मुद्दा है, विकास के ऊपर काम कर रहे हैं और विकास ही मेन मुद्दा है। हाँ बताइए। विकास वो बहुत तेजी से कर रहे हैं गांव में और गरीबों को सहायता करते हैं। तो इस बार फिर उनको जीत फिर उनको हम लोग देंगे क्योंकि आगे बढ़ने के उनको चांस है। चलिए सीधा देखिए, इनका एक ही कहना है कि विकास ही मेन मुद्दा है और पंचायत में विकास ही मेन मुद्दा होता है, इसलिए निपेंद्र मुखिया जी के द्वारा विकास बहुत ही हो रहा है और जनता जनार्दन फिर इस बार जीत दिलाएगी। तो नमस्ते भारत न्यूज़ 24 और पटना से चल करके अभी हम आ गए मनेर में। अभी नॉमिनेशन करने के बाद क्या जनता जनार्दन के बीच में क्या अपील करना चाहते हैं सर, कैसे काम करेंगे? गीता 74 मध्य जो हमारा पंचायत है उसको पूरे पटना जिला में नंबर 1 पंचायत बनाने का हमारा 5 साल में कोशिश होगा और जनता का आशीर्वाद मिलेगा हमको तो जनता की सेवा भी उसी तरफ 5 साल एक गरीब गुरबा सब लोगों को एक साथ मिलजुल कर विकास के लिए लड़ते रहेंगे और ब्लॉक में भी अपना पंचायत का नाम नंबर 1 करने के लिए सारे लोगों के समर्थन से पुरजोर कोशिश करेंगे और हमारा विजन है कि ब्लॉक प्रमुख के लिए भी पुरजोर कोशिश करके वहाँ भी हमारे जैसे ईमानदार और लड़ने वाला प्रत्याशी को वहाँ पर बैठाने की भरपूर कोशिश करूँगा मैं। सीधा बात हुई, मुन्ना जी से बात हुई कि विकास के मुद्दे पे ही काम होगा और ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे। तो जनता जनार्दन से एक अपील है कि सही उम्मीदवार को आप अपना मत दीजिए। खबरों के साथ बने रहिए। कुमार सन, भारत न्यूज़ 24। नमस्ते भारत न्यूज़ 24। मैं भी बात करूंगा सादीपुर पंचायत समिति है धर्मवीर मेहता जी जो अभी नामांकन करके आए हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपकी कौन कौन से एजेंडा लेके जनता के बीच जाइए? कि जनता के बीच में तो सबसे पहले तो हम शांति सौहार्द बनाना चाहते हैं, उसके बाद में जो है सरकार के द्वारा जो भी योजना आएगा मैं धरातल पर उतारने का काम करूँगा। ठीक है, तो सादीपुर पंचायत के जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? अपील करना चाहते हैं कि हमारे जो है चुनाव में वोट दे करके विजयी बनावे। इस तरह देख सकते हैं कि इनका मुख्य है एजेंडा विकास का है और पंचायत समिति उम्मीदवार के तौर पर नामांकन किए हैं और जनता से उम्मीद कर रहे हैं कि भारी से भारी मतों से विजय दिलवाएं। खबरों के साथ बने रहे न्यूज़ 24। जय हिंद। नमस्ते भारत न्यूज़ 24। मैं अभी बात करूंगा शेरपुर पश्चिमी पंचायत के पंचायत समिति उम्मीदवार हैं बीरा राय जी जो अभी नामांकन करके आए हैं। आप शेरपुर पश्चिमी पंचायत के जनता को जो पंचायत समिति के तौर पर कैसे विकास करिएगा? जैसे गवर्नमेंट द्वारा जो भी हम लोग का मैंने होगा, ऐसे तो नीतीश कुमार जी जो द्वारा पंचायत समिति का बिल्कुल फंड खत्म कर दिया गया,
क्योंकि मैं अभी वर्तमान में पंचायत समिति हूँ, ठीक ना। जो पंचायत समिति को स्थिति किए हुए हैं वो तो खैर खुद वो जान रहे हैं, लेकिन जो भी है, जो भी आया हम लोग का फंड हमने काम विकास करने का काम किया। और वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड जो भी हुआ हम लोग अपने स्तर से बनाने का काम किया। शेरपुर पश्चिमी की जनता यदि भारी मतों से विजय दिलाती है तो क्या काम कैसे करिएगा? जैसे नीतीश कुमार जी हमारे जो फंड देंगे, फंड देने के बाद बावजूद हमको जितना सक्षम होंगे हम अपने स्तर से विकास काम करने का काम करेंगे। ठीक, इस तरह देख सकते हैं बीरा जी का कहना है कि जो भी अधूरा काम मेरा बचा है, जनता जनार्दन यदि भारी मतों से विजय दिलाती है तो बचे हुए काम को पुनः 5 साल में धरातल पर लौटाएंगे। खबरों के साथ बने रहे न्यूज़ 24। जय हिंद। नमस्ते भारत, भारत न्यूज़ 24 और पटना से चल करके व्यासपुर आ गए हैं। और यहाँ पे देखिए यह जनसैलाब ही बता रहा है क्या कि परिवर्तन की बिंगुल बज चुकी है। और हमारे बीच मौजूदा भावी प्रत्याशी हैं जितेंद्र जी, मुखिया प्रत्याशी का नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। इनसे बात कि जनता जनार्दन के बीच में किस तरह से काम करेंगे। नल जल योजना, इंदिरा आवास योजना, शौचालय, यह सब मुख्य योजना होता है मुखिया का। ग्राम सभा भी लगाना मुखिया का ही मेन काम होता है कि पंचायत को विकास करना। और अब बात करते हैं जितेंद्र जी से कि किस तरह से पंचायत में विकास करेंगे। हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते सर, बोलिए। किस तरह से विकास करेंगे सर पंचायत में? पंचायत में हर तरह का काम करेंगे और जो भी काम उधारा खराब हुआ है, अभी तक कोई काम बढ़िया नहीं हुआ, उसको पूरा करेंगे। जो नल जल हुआ वो भी सक्सेस नहीं रहा, सब चीज़ बेकार। इंदिरा आवास, हाँ, इंदिरा आवास सब बेकार है, सब बेकार। तो यहाँ पे जनता वासियों से क्या अपील करना चाहते हैं सर? जनता वासी जो भी काम है उसको हम पूरा करेंगे। सीधा इनका एक ही कहना है क्या कि विकास के मुद्दे पे काम करेंगे और विकास ही मेन मुद्दा रहेगा। यह जनसैलाब ही बता रहा है क्या कि परिवर्तन की बिंगुल बज चुकी है। खबरों के साथ बने रहिए। कुमार हसन, भारत न्यूज़ 24। पंचायत के मुखिया प्रत्याशी हैं विश्वजीत कुमार जी, चुल्लू जी। बोलिए सर। धन्यवाद। व्यासपुर की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? कौन कौन सा एजेंडा है? जनता व्यासपुर पंचायत के जनता से अपील करना चाहते हैं कि हमको जिताए और नाली गली नल जल जितना कष्ट है बीपीएल उपीएल सब निवारण हम करेंगे। उसके लिए हम तत्पर कर रहे हैं। निस्वार्थ भावना से करिए जी, बिना कोई भेदभाव, निस्वार्थ भाव। हाँ, बिना कोई भेदभाव, निस्वार्थ सेवा, सारा जनता है। इस तरह आप देख सकते हैं विश्वजीत भैया जी का जो व्यासपुर पंचायत के मुखिया पद में नॉमिनेशन किए हैं, इनका है बिना कोई भेदभाव का पूरे जनता को देखेंगे। जो इंदिरा आवास है, शौचालय है, नल जल पेय जो योजना है, सरकार का जो भी योजना है उसको धरातल पर उतारेंगे। हाँ, खरा उतारेंगे। न्यूज़ 24 हाँ, खबरों के साथ बने रहिए न्यूज़ 24। नमस्ते भारत न्यूज़ 24। अभी मैं बात करूंगा ब्यारपुर पंचायत के मुखिया प्रत्याशी हैं मुशर्रफ इकबाल जी, जो आज नॉमिनेशन करके आए हैं। बोलिए सर, जनता जनार्दन के बीच जाइएगा, कौन कौन एजेंडा आपका मेन विकास कराएगा? सबसे पहले भारत 24 न्यूज़ का मैं धन्यवाद देता हूँ और मेरे तमाम ब्यारपुर जनता वासियों को मैं धन्यवाद देता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ जो आज नॉमिनेशन में आए हैं। उसके बाद अब मैं जनता के विकास के बारे में बोलना चाहता हूँ। जनता का विकास 2 मुद्दों पर होता है। पहला मुद्दा है उसको सुविधा दिया जाए, उसे घर तक दिया जाए। यहाँ होता है कि मुखिया जीतने के बाद मुखिया जी कभी आते नहीं है, दर्शन नहीं देते, जनता चप्पल घिस जाता है जाते जाते, लेकिन नहीं होता। मुखिया का ही सिर्फ दायित्व नहीं बनता है पंचायत में, वार्ड सदस्य का भी दायित्व बनता है कि वो अपने जनता को, अपने वार्ड की जनता को वहाँ तक पहुँचाए, मुखिया जी के पास जाए, अपना समस्या कहे और समस्या कहने के बाद वहाँ पर साइन कराना हो तो साइन करा। जनता क्यों आएगा मुखिया जी के घर पे? ये गलत है। ये मैं इस सिस्टम को चेंज करूँगा। ये सबसे पहला मेरा सिद्धांत है। दूसरी बात कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाबू जनता दरबार लगा रहे हैं, उससे एक सबक है, एक सीख है कि मैं अपने ग्राम वासियों को महीना में 1 दिन जनता दरबार लगाऊंगा ताकि उसका दुख सुख जान सकूं। कोई बिचौलिया करके पैसा तो नहीं ले रहा है। हाँ, हमारे नाम पर पैसा वसूली हो रहा है और मालूम होता है कि मुखिया जी बदनाम हो रहे हैं, मुखिया जी के पास कुछ पैसा नहीं आ रहा। ये चीज़ को मैं बंद करूँगा, ये मेरा मोटो है। बाकी
बाकी जो भी फंड आएगा सरकार द्वारा, नली हो गली है, उसका मैं पक्का करवाऊंगा। इसमें कोई कोताही नहीं होगा। जनता का हर काम जनता और समाज के अनुरूप होगा। ये नहीं कि कोई दो आदमी बोला नहीं इधर नहीं ये कर दो, वो नहीं चलेगा। समाज जहाँ है मैं वहाँ रहूँगा, चूँकि गांव एक समाज से चलता है। ये मेरा सिद्धांत है और ये मैं करने जा रहा हूँ, ये मैं करूँगा। बस जनता जनार्दन से आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, एक बार जनता जनार्दन मुझे वोट दे, मुझे वोट देकर विजय बनाए, मैं उन्हें निराश नहीं होने दूँगा। मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ, मैं गलत नहीं बोलूँगा और जनता के हित पे हृदय पर राज करूँगा। यही मेरा सिद्धांत है। जय भारत, जय इस तरह आप देख सकते हैं बिहारपुर पंचायत के मुखिया प्रत्याशी हैं मुशर्रफ इकबाल जी, जिनका मेन एजेंडा है कि कोई भी विकास योजना के लिए जनता को हमारे यहाँ नहीं आने पड़ेगा। ये घर घर जाके जो भी काम है पूरे क्षेत्र में घूम के विकास को पूर्ण रूप से लागू करेंगे। न्यूज़ 24 जय हिंद। न्यूज़ 24 सिंघारा पंचायत के वार्ड सदस्य के रूप में अभी देवेंद्र जी नाम नामांकन करके आ रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जनता जनार्दन से क्या अपेक्षा रखते हैं? जनता जनार्दन के लिए हम बहुत उन्हीं लोग के चलते हम खड़ा हूँ। उन लोग बहुत हमको सपोर्ट करते हैं, उन लोग को बहुत मानते हैं और हमें खूब मानते हैं। वो लोग उनसे बहुत हमें प्रेम है। तो जो बिहार सरकार का जो योजना है, आवास है, शौचालय, नल जल है, पेयजल है, सड़क है, इसको किस तरह अपने वार्ड में काम करिएगा? हम वार्ड में फर्स्ट बार खड़ा हुए हैं। अगर जीत जाते हैं तो बहुत अच्छा काम करेंगे, सब कुछ बढ़िया से करेंगे। मेरा जनता का सपोर्ट है। इस तरह आप देख सकते हैं धीरंजन जी का एक ही सपना है कि जो सरकार का योजना है उसे ईमानदारी पूर्वक धरातल पर लाएंगे और निस्वार्थ भावना से विकास करें। खबरों के साथ बने रहे। न्यूज़ 24 जय हिंद। नमस्ते भारत न्यूज़ 24। मैं अभी ग्यासपुर पंचायत के मुखिया प्रत्याशी बबीता देवी जी से बात करूंगा, जो अभी आज नामांकन करवाए हैं। आप चुनाव में जनता के बीच जाइएगा, कौन कौन सा एजेंडा लेकर जाइएगा? मेरे प्रधान जी पहले थे मनोज मुखिया जी, तो कुछ अधूरा छोड़ दिया, उसी को पूरा करने का मैं निर्णय ली हूँ। और मेरे गांव में थोड़ा नाली उली का दिक्कत है, वही पूरा करने का मैं प्रयास करूँगी। तो ग्यासपुर के जनता से क्या अपील करना चाहते हैं चुनाव में? अपील यही मैं हाथ जोड़ कर विनती करती हूँ, सब लोग मेरा साथ दे, हमें जीता है जी, भारी से भारी मतों से मुझे विजय बनाए। जो हमारा अधूरा सपना है वो पूरा हम कर सके। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि ग्यासपुर पंचायत के मुखिया प्रत्याशी जो मनोज जी थे, इस बार बबीता देवी अपनी पत्नी को खड़ा किए हैं। और जो उनका 5 साल में जो काम पंचायत में अधूरा रह गया है, बबीता देवी जी उनके जो अधूरे काम को जन जन तक पहुँचाएंगे। इंदिरा आवास, शौचालय, नली गली, पेयजल और भी जो काम है उसे घर घर पहुँचाएंगे बिना कोई भेदभाव का। खबरों के साथ बने रहें। न्यूज़ 24 नारा लगाइए। मैं अभी बात करूंगा सादिकपुर पंचायत के पंचायत समिति उम्मीदवार हैं नवीन कुमार जी, जो आज उनका नॉमिनेशन था। और इस प्रकार आप नॉमिनेशन के बाद जनता जनार्दन के बीच जाइएगा, तो क्या विकास का कौन कौन सा विकास के काम करेंगे? कि पहले से बहुत कुछ विकास नहीं हुआ है, इसलिए जनता हमको खोज रहे हैं, इसलिए विकास के काम करना चाहते हैं। इसलिए से जनता से अनुरोध है मेरा आगे काम बढ़े। सादिकपुर की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? किस तरह इंदिरा आवास हो गया, शौचालय? इंदिरा आवास में जैसे पहले लोग इंदिरा आवास करते थे तो बहुत सा दलाल थे लोग इंदिरा आवास पूरा पैसा ले लेके करते थे। हम लोग वादा किए हैं कि जो सरकारी खर्चा होता है उससे 5-7 हज़ार रुपया मैंने खर्चा बर्चा तो लोग बहुत ज़्यादा लेते थे, तो हम लोग सरकारी खर्चा पर काम करवाने के काम करेंगे, जो जनून खर्चा। इस तरह देख सकते हैं कि नवीन भैया हैं जो पंचायत समिति उम्मीदवार हैं और सादिकपुर पंचायत में आज नॉमिनेशन किए हैं। और उनका यही कहना है कि कोई भी विकास योजना है जो जनता के बीच जन जन पहुँचाएँगे। और विकास योजना में आवास हो गया, शौचालय हो गया, नल जल हो गया, पेयजल हो गया, कोई भी योजना है उसको जनता जैसे कहेगा वैसे चलेगा। सब आम सभा लगा के पंचायत में आम सभा लगा के जिनको ज़रूरत है वाजिब, उनको ये विकास की धारा आम जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। खबरों के साथ बने रहे न्यूज़ 24। और मैं अभी बात करूंगा कीता 74 पूर्वी के मुखिया प्रशासी हैं दिग्विजय सिंह जी, जो अभी भी आज नामांकन किए हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि जनता के बीच
जो भी आपका योजना है आवास का, शौचालय का, नल जल, पेयजल, ये सब का आप किस तरह पूर्ण रूप से धरातल पर उतारिएगा? हम किता चौहत्तर पूर्वी में 10 बार जनप्रतिनिधि रह चुके हैं पंचायत समिति के रूप में। 2 बार हमारा कार्यकाल हुआ 2001 से 2005 तक, फिर चुनाव हम लड़े से 2011 में हमने चुनाव जीता पंचायत समिति का। उसमें भी हमने उप प्रमुख का चुनाव माने रनर रह गए। पिछले चुनाव में हमने मुखिया के चुनाव में 60 वोट से हार गया है। इस बार हमारा पकड़ जनता और हमारा मतदाता पर पूरा भरोसा है। हमने 5 साल जम कर मेहनत किया है, माने 24 घंटा जनता के प्रति हमारा एकदम सहानुभूति था। हर एक चीज़ से हमने जनता का काम किया है, चाहे जो समस्या हो। और हमारा लक्ष्य है हमारा पंचायत में विकास होना। जो 15 साल से हमारे गांव के भ्रष्ट मुखिया जो बैठे हुए हैं, जो सारा योजना का पैसा खा गए, इंदिरा आवास का पैसा खा गए और कागज़ पर ही काम हुआ है। इस मुद्दा को लेकर हम अपने पंचायत में किता चौहत्तर पूर्वी के जनता के सामने जाएंगे और अपना विकास मॉडल रखेंगे और हमारे गांव में इंदिरा आवास सुचारू ढंग से लोगों को मिले। उसके बाद नल जल योजना जो है वो भी फेलियर हमारे गांव में हो गया है, उसको भी पुनः निर्माण का जो अधूरा काम है, हम लोग अगर जीतेंगे, जनता अगर विश्वास हम पर जताई तो हम पुनः उनका काम ढंग से करेंगे। फिर रोड का भी बहुत समस्या हमारे पंचायत में है। 15 साल से हमारा गांव में कहीं रोड नहीं बना है, सिर्फ कागज़ पर ही रोड दिखाई दिया है और उसको हम बनेंगे तो सबसे पहले हम रोड का कार्य करेंगे। उसके बाद लंबे दूरी का सड़क जो अपना ज़मीन में देकर जनता को आगे चल के अपना 2 बीघा ज़मीन, पूरे ज़मीन को हम किस जनता के और गांव के प्रति और पंचायत के प्रति समर्पित करेंगे और जीतेंगे तो बच्चों के लिए खेल मैदान का भी निर्माण करेंगे। युवाओं के लिए क्या करिएगा? जो युवाओं के लिए हम जितना संभव हो, सबसे पहले युवाओं हमारे गांव में जो है दौड़ धूप खेल कूद की व्यवस्था नहीं है हमारे यहाँ, उनके लिए ग्राउंड का व्यवस्था करेंगे, शिक्षा का व्यवस्था करेंगे, बच्चियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। स्कूल है उसको हम आगे मिडिल हाई स्कूल की तरफ हम अग्रसर करेंगे कि उसको आगे बढ़ाया जाए, बच्चा सबको रोज़गार मिले, उसके लिए हम काम करेंगे। अभी डेयरी के माध्यम से हम लोग जुड़े हुए हैं। आज 500-400 किसान हमारे पंचायत में हमसे जुड़े हुए हैं, जो दूध हम देते हैं उनका किसान को पीछा देते हैं और अनेक प्रकार का योजना से हम अपने पंचायत में खाना खा लीजिए सर लोग के खाना खिलाइए।